नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, सोमवार को एक दुखद घटना में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी सहित भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए। यह घटना पिछले 32 महीनों में इस क्षेत्र में सेना के जवानों की 48वीं ऐसी क्षति है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है, जिसमें आतंकवादी अपनी रणनीति बदलकर भारी सुरक्षा वाले कश्मीर के बजाय शांतिपूर्ण जम्मू क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के कारण जम्मू में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा बल सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और समन्वित गश्त कर रहे हैं। रणनीतिक उपायों का उद्देश्य नागरिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना और घुसपैठ के प्रयासों को प्रभावी ढंग से रोकना है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए प्रमुख आतंकी हमलों की समयसीमा बताती है कि 13 मई 2022 को कटरा में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी। अप्रैल और मई 2023 के दोहरे हमलों में 10 जवान शहीद हुए थे। 22 नवंबर 2023 को कार्रवाई में 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक मारे गए। 21 दिसंबर 2023 को कार्रवाई में 4 सैनिक मारे गए। 4 मई 2024 को पुंछ जिले में भारतीय वायु सेना का एक जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। 9 जून 2024 को रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने के बाद 9 लोग मारे गए और 33 घायल हो गए। 11 और 12 जून 2024 को दोहरे हमलों में 6 जवान घायल हुए थे। 8 जुलाई 2024 को कठुआ जिले में सैन्य काफिले पर हुए हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए और 5 अन्य घायल हुए। और हाल ही में 16 जुलाई 2024 को डोडा में कार्रवाई में सेना के 4 जवान शहीद हुए। सवाल यह है कि जम्मू में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के पीछे क्या कारण है और उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों के पास क्या रणनीति है। जम्मू में आतंकवादी हमलों में वृद्धि ने एक बार फिर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना ने देसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है, जो सोमवार रात को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में हाल ही में हुए हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाना और उन्हें बेअसर करना है। 8 जुलाई को सेना के ट्रक पर हुए हमले के बाद विशेषज्ञों को संदेह है कि आतंकवादियों ने हाल ही में कठुआ या सांबा जिलों से सटी पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ की है। सैन्य ट्रक पर हमले में शामिल आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई सटीक सीमा क्रॉसिंग का पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है। इस बिंदु पर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और जांच का उद्देश्य सटीक विवरण को उजागर करना है। घने जंगलों और गुफाओं की तलाशी के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयासों के बावजूद आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। सुरक्षा बलों ने 50 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जम्मू के डोडा, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में पिछले कुछ महीनों में हुए आतंकवादी हमलों से पता चलता है कि सीमा पार के आतंकवादी सरगनाओं ने इस क्षेत्र को निशाना बनाने की एक सुनियोजित कोशिश की है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र को अस्थिर करने की एक भयावह साजिश का संकेत है। मल्टी एजेंसी सेंटर मैक की खुफिया रिपोर्टों से परिचित व्यक्तियों के अनुसार, जो सभी भारतीय खुफिया एजेंसियों से इनपुट एकत्रित करता है, कई आतंकवादी समूह वर्तमान में सीमा पर लॉन्चिंग पैड पर सक्रिय हैं, जो घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। कुछ समूहों को नियंत्रण रेखा के पास देखा गया है, जबकि अन्य जम्मू से सटे पाकिस्तान सीमा पर लॉन्चिंग पैड पर तैनात हैं, जो घुसपैठ करने के लिए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में कमी आई है। इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है। सरकार निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू में हाल ही में हुए हमले इस खास इरादे से किए जा रहे हैं कि सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के बावजूद जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है। जम्मू में पिछले कुछ समय से कश्मीर के मुकाबले काफी कम हमले हुए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि करीब 2 दशक पहले जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तब आतंकवादी घुसपैठ के लिए जम्मू के पाकिस्तान से सटे इलाकों से होकर आते थे। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों के आतंकरोधी और घुसपैठरोधी अभियानों की वजह से जम्मू में आतंकी घटनाओं में पिछले कुछ समय से काफी कमी आई है। इस महीने 11 जुलाई को कठुआ में सीमा सुरक्षा बल BSF, पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और समन्वय और तालमेल बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस रणनीतिक बैठक का उद्देश्य भाग लेने वाले बलों के बीच अधिक सहयोग और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना था, ताकि क्षेत्र में अधिक मजबूत और प्रभावी सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित हो सके। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य का गहन मूल्यांकन करना और चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना था। सीमा पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस जैसी उन्नत तकनीक का लाभ उठाते हुए समन्वित गश्त करने का निर्णय लिया गया। DIG जम्मू कश्मीर रेंज, IG BSF जम्मू, DIG BSF गुरदासपुर और SSP पठानकोट द्वारा प्रस्तुतियों के बाद प्रमुख सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए गहन चर्चा की गई। बैठक के परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक पहलों के प्रस्ताव सामने आए। कठुआ जिले में 88% हिंदू आबादी है। आतंकवादियों का लक्ष्य कश्मीर के अलावा जम्मू में भी हमले करके आगामी विधानसभा चुनावों को बाधित करना है। जम्मू में आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। सेना आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए रणनीतिक स्थानों पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को भी मजबूत कर रही है। इसके अलावा आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करने और चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अन्य राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर निगरानी बढ़ाने के अलावा खुफिया एजेंसियों को सीमा पर अपने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयास के बारे में समय पर जानकारी जुटाई जा सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे सैनिक सुरक्षा व्यवस्था का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय हिंद।